हाँ हाँ कोई भी तुम लेंगे ना, जो आस पास बैठे हो तो तुम किस में देखोगे, तुम कहीं पे देख लो आजू बाजू। हाँ सो हमने ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट किया था। ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करने के बाद हमने से कंसेप्ट पढ़ा। कंसेप्ट पढ़ने के बाद हमने एक्सरसाइज की 6.1 एंड देन उसके बाद हमने एक थियरम भी डिस्कस किया था। क्या था वो, क्या कहना चाह रहा था इन शॉर्ट? एक लाइन पैरेलल हो एक साइड ट्रायंगल की, तो जो बाकी दो साइड होगी उसे वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यस करेक्ट, ओके। सो उसे उसका नाम थियरम का हमने क्या बोला था? प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। ओके, और भी कुछ बोला था क्या? Thales theorem, yes. Okay, so based on that, numericals are there that we are going to see today. Okay, वही करेंगे सॉल्व। लेकिन न्यूमेरिकल्स देखते ही स्टूडेंट, पता नहीं स्टूडेंट के माइंड में क्या 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 आ जाता है, और आई डोंट नो कि क्यों नहीं, आई डोंट नो नहीं, मुझे भी पता चल गया कि क्यों टफ लग रहा था। क्यों टफ लग रहा था स्टूडेंट को पर्टिकुलरली ये चैप्टर, क्योंकि उनका अप्रोच वैसा था। फिगर देखकर डर जाना, या फिर फिगर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है, उसमें सही वाले फिगर कौन सी है उसको इंटरप्रीट ना कर पाना, वैसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हो जाती थी। आज हम अभी देखेंगे, हमें सिर्फ सपोज ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज तो सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंट कंडीशन पे बेस्ड थी। दूसरी एक्सरसाइज है ये बीपीटी पे बेस है, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम पे बेस है। एंड थियरम 6.2 वो कुछ नहीं, उसका उल्टा है। ओके, दैट इज कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, उसके ऊपर बेस्ड है। सो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलेगा कि अगर ट्राइंगल्स में दो इक्वल रेशियो में अगर डिवाइडेड हो जाए, दो लाइन इक्वल रेशियो में डिवाइडेड हो जाए, और उसको अगर वो पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करें, देन वो लाइन ट्राइंगल की एक थर्ड साइड के से पैरेलल हो। यहाँ पर पैरेलल थी और उसकी वजह से उसका रिजल्ट था प्रोपोर्शनैलिटी, और यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी सेम प्रोपोर्शन में गिवन होगा और उसका रिजल्ट क्या होगा? पैरेलल लाइंस। तो याद रखना कि तुम्हें जो रीजन देना पड़ेगा ब्रैकेट में, वो बीपीटी देना है या कन्वर्स ऑफ बीपीटी देना है। ओके, अदरवाइज वेरी वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स आर देयर। मे बी हम यहाँ पे नहीं, बुक में ही सॉल्व कर देंगे। बुक तो मैंने ली है, कोई बात नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि फिर फिगर मुझे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हाँ, अगर जिसमें नहीं है उसमें ड्रॉ कर लेंगे। ट्रायंगल्स नाम है ना। और जितना चैप्टर तुम्हारा बड़ा था उतना रहा नहीं है। टोटल 6.5 एक्सरसाइज तक है, और हमारी जो नई बुक है अकॉर्डिंग टू रैशनलाइज्ड अकॉर्डिंग टू 2023-24 के अकॉर्डिंगली, सो आवर सिलेबस इज रिड्यूस्ड एंड ओनली 6.1 जो हमने कंप्लीट की, आज जो कर रहे हैं 6.2, और नेक्स्ट जो करेंगे 6.3, ओनली 3 एक्सरसाइजेज आर देयर इन ट्रायंगल्स। 6.4 एंड 6.5 इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द सिलेबस। वो नहीं करनी है, और उसका कंसेप्ट भी नहीं करना है। उसमें डिफरेंट कंसेप्ट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड अदर कॉन्ग्रुएंट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, बट हमें नहीं करना है। दैट इज रिड्यूस्ड, निकाल दिया गया है सिलेबस में से। ओके, तो इजी कर दिया गया है। सिर्फ 3 और 3 एक्सरसाइज है। देखो, पहले 5 एक्सरसाइज थी। लास्ट लेक्चर मैंने ये बताया था कि चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। ओके, सो जस्ट टुडे आई थॉट कि पहले देख तो लेने दो, ऐसा ना हो कि हम ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ते ही जाए। सो आई हैव डाउनलोडेड दिस पीडीएफ एंड फिर पता चला कि ओनली 3 एक्सरसाइज आर देयर, उसमें से एक हमारी हो गई, एक आज हो जाएगी। तो आई थिंक 3 डेज में चैप्टर खत्म हो जाएगा, लाइक दैट। ओके, वेरी इजी। और ऐसा नहीं है कि जो रिड्यूस्ड हो गया है वो टफ था इसलिए इजी बन गया, नहीं, वैसा नहीं है, इजी ही है, लेकिन न्यूमेरिकल को देखने का नजरिया। ओके, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था कि तुम कौन से नजरिए से न्यूमेरिकल को देख रहे हो, डिपेंड ऑन दैट वो जल्दी या लेट सॉल्व होगा, सॉल्व तो होगा ही। ओके, चलो
तो बात करते हैं आगे हमारी एक्सरसाइज 6.2 की। ओके, हाँ यहाँ पे फिगर है, सो आई विल नॉट ड्रॉ ओके। चलो करते हैं, लेकिन फिर ड्रॉ किए बिना कैसे बताऊं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, सो से एक्सरसाइज 6.2 न्यूमेरिकल नंबर 1 का 1 क्या गिवन है कि एक ट्रायंगल है से ABC 1.513 A B C D E 1.51 and say 3 in centimeters. Okay. This is given और कुछ नहीं। चलो पढ़ते हैं। इन फिगर 6.17 मतलब ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड दो अलग अलग है। DE and DE is parallel to BC मतलब this condition is given to you. DE is parallel to BC ये given है। जैसे ही हमें ये बता दिया गया कि DE is parallel to BC, थ्योरम डायरेक्टली स्ट्राइक हो जाना चाहिए। ओह पैरेलल दिया मतलब BPT डन। तो यहाँ पे हमारा BPT लगेगा, ये हमने मान लिया। DE is parallel to BC. ओके, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड सेकंड एंड AD इन सेकंड। अच्छा, फर्स्ट में EC फाइंड करना है, इसमें हमें E2C फाइंड करना है। वेरी इजी, हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट से सिंस करके लिख दो क्या से AD अपॉन से BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन CE since in triangle ABC ऐसा लिखेंगे हम। एंड यहाँ पे ये लिख देंगे एंड यहाँ पे रीजन लिख देंगे से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इन ट्राइंगल ABC में हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाएंगे। सो DE इज पैरेलल टू BC, इट इज गिवन। ओके, तो यहाँ पे तुम सिंस इन ट्राइंगल ABC तुम ये भी लिख सकते हो DE इज पैरेलल टू BC therefore, ओके therefore, और यहाँ पर भी अगर तुम्हें ब्रैकेट में लिखना हो तो बिकॉज से गिवन, ये तो गिवन ही है। सो सिंस इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC व्हिच इज गिवन, बेस्ड ऑन दैट यू कैन राइट दिस। तो कैसे लिख दिया ये, ड्यू टू BPT। ओके डन, सिंपल है। ओके, ये लिख दिया। अब ढूंढना क्या है हमें, EC कहाँ गया, CE और EC दोनों सेम ही है, ये ढूंढना है। तो क्या ये तीन चीजें है, पहले तो देख लो। A to D हाँ है, B to D है एंड A to E है, बस दैट्स इट, हो गया काम। सो CE ये यहाँ जाएगा तो ये दोनों ऊपर जाएंगे, सो AE मल्टीप्लाइड बाय BD एंड ये नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय AD। क्या क्या समझ में आया, ये ऊपर गया ये नीचे गया तो AD नीचे आ गया और ये ऊपर चला गया तो AE मल्टीप्लाइड बाय BD। सिंपल, वैल्यू पुट कर दो। तो AE की वैल्यू है, आ गया ये रहा, AE की वैल्यू है 1, BD की वैल्यू है 3 एंड AD की वैल्यू है 1.5। सो वी नो दैट 1.5 2 जा 3 हो जाता है एंड 2 1 जा 2 सेंटीमीटर। सो जो हमें फाइंड करना था EC, वो EC बोलो या C बोलो दोनों सेम ही है। सो वी गॉट आवर आंसर, EC इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। दैट्स इट, ऐसे सिंपल, 1 मार्क का पूछा जाएगा, इससे ज्यादा का नहीं। अंडरस्टूड, समझ में आया? ओके, कोई डाउट? डन। दूसरा देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड क्या बोल रहे हैं, अगेन ABC एंड D
है 7.2 1.8 5.4 7.2 1.8 5.4 सेंटीमीटर, सही है। 7.2 1.8 5.4 सेंटीमीटर, यस। और हमें फाइंड क्या करना है, डी ई, डन। और सॉरी ई एडी, यस एडी हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। कैसे, गिवन है, ये गिवन गया तो हमने बीपीटी लगा दिया। बीपीटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, चलो बताओ, कौन बताएगा। AD upon BD, yes, AD upon BD is equals to AE upon EC, AE upon से EC। क्यों, BPT करेक्ट, ओके। वैल्यू डाल दो। अगेन क्या फाइंड करना है, AD, तो AD को रखो यहाँ पर, बाकी सब दूसरी साइड। तो यहाँ पर क्या था, AE बाय इसी था। BD को वो साइड ले जाओ तो ऊपर चला जाएगा, तो इससे BD AD AE 1.8 EC 5.4 BD 7.2 3 एंड ये क्या है, 2 3 2 1 2 4 2.4। So AD is equals to 2.4 centimeter. This is our answer. सिंपल, ऐसे एक एक मार्क में न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, सिंपल है, डन, ओके। नेक्स्ट, ओके। अब दूसरा न्यूमेरिकल नंबर 2, फिगर उसकी गिवन नहीं है तो हमें फिगर बनानी पड़ेगी। E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। चलो पहले ट्राइंगल बना देते हैं, और बनाए। से ट्राइंगल PQR, क्या बातें चल रही है यहाँ, ध्यान दो। PQR क्या बोल रहे हैं, E and F are points on the side PQ, P and Q पे है E और यहाँ पर है F, ये गिवन है। For each of the following cases state whether EF is parallel to QR or not। EF is parallel to QR, state whether मतलब है या नहीं है, पैरेलल है या नहीं है, ये हमें बताना है। अब देखो बीपीटी में क्या था, पैरेलल है और प्रोपोर्शन मिल रहा था, तो यहाँ पे उल्टा करना है, प्रोपोर्शन से पैरेलल है या नहीं वो हमें बताना है। अगर प्रोपोर्शन मिल गया जो आना चाहिए तो है पैरेलल, और अगर नहीं मिला तो नहीं है, दैट्स इट, सिंपल। चलो, सो ये गिवन है फिगर, पहला केस 3.9 PE, कहाँ गया, ये रहा, 3.9 सेंटीमीटर, देन EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर एंड FR 2.4 सेंटीमीटर। सो हम निकालेंगे रेशियो, ओके, से P to E, अदरवाइज यहाँ पे हम लिख देंगे इफ PE by QE is equals to PF by RF, then क्या पूछा है, EF is parallel to QR।
अगर ये होगा तो ये पैरेलल है। डन। ओके, दिखाई दे रहा है इसमें? हाँ दे रहा है। ये होगा तो ये पैरेलल है, तो ये है क्या वो हम चेक कर लेते हैं। EF by QE इज इक्वल्स टू हम पहले वैल्यू रख देंगे। कहाँ गया P, ये रहा 3.9 अपॉन QE 3, सो 13 3 जा 1.3, और दूसरा वाला PF by RF इज इक्वल्स क्या आ गया 3.6 डिवाइडेड बाय 2.4, 12 3 जा 12 2 जा 1.2 3 जा 1.2 2 जा, ये तो आ गया 3/2 and 3/2 is nothing but 1.5. So we know that therefore E by QE is not equal to PF by RF. Therefore EF parallel to QR नहीं है, therefore EF, ये तो वर्डिंग में ही लिखना पड़ेगा, EF is not parallel to डन। ये भी लिख दूं, EF is not parallel to QR। ये भी क्या है बेसिकली, QR from नहीं, ये प्रपोर्शन आए तो पैरेलल फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, CPBT लिख देता हूँ, CBPT फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थियरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थियरम क्या बोल रहा है कि अगर रेशियो प्रोपोर्शन में है तो पैरेलल है, तो रेशियो प्रोपोर्शन में नहीं है तो पैरेलल नहीं है, दैट्स इट। डन। ऐसे पूरा लिख कर तुम्हें बताना पड़ेगा। डन। तो पहले केस में तो नहीं है। दूसरा केस, कहाँ गया, ये रहा 4 सेंटीमीटर, नहीं चलेगा 4.5 से, लेकिन लिखना अलग से, ई ऐसे अलग से लिखिए। देन तुम्हें फिगर हाँ एक बार बना देना, QE 4.5, देन PF गलत लिख दिया ना, QE 4.5, छोड़ो ना यार, करो ना। ओके, सो क्या बोल रहे हैं, 4 सेंटीमीटर, QE 4.5 सेंटीमीटर, देन ये क्या था, ये EF 4.5, देन 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो सेम प्रोसीजर हम लिखेंगे। ये पूछा गया है इफ दिस इज इक्वल्स टू देन इट इज इक्वल्स टू दिस, एंड देन सेम वे में ऐसा हम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, जो यहाँ लिखा है वही सॉल्व करेंगे वापस फिर से। क्या अब मैं डायरेक्ट लिख दूं? ओके, समझ में तो आ गया, ऐसा फिर से लिखना है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, से 4/4.5, ये कितना हो जाएगा 4/4.5, जितना भी हो गिनो कितना होगा, कितना बाई क्या 8/9, 2 कर देंगे तो 8/9। ओके, और 10 कर देते हैं तो से 80/90, और 80 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 9 जा तो 9 8 जा 72, and 8 and 9 8 and 72, तो 8 0 again 8 divided by 10, so 0.88। ये आंसर है किसका, 4/4.5। और यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर 2 जा करेंगे, अरे मतलब तुम ये बोल रहे थे ओके, इसका भी 8/9 ही होगा, मैंने तो अभी देखा। ओके,
बट मतलब सेम ही है, इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, इसका भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो दिस 8/9 और यहाँ पर तो 8/9 है ही। ओके, सो जो हमने किया PE, पहले ये गिनेंगे PE/QE, उसकी वैल्यू आएगी 8/9 विच इज इक्वल्स टू 0.88 एंड देन हम PF/RF निकालेंगे विच इज ऑल्सो 8/9। दिस इज व्हाट, दिस इज से PE/QE, तो उसकी वैल्यू आई 8/9 और से 0.88 एंड देन PF/RF आ गया, वो भी आ गया क्या 8/9 विच इज इक्वल्स टू 0.88। दोनों सेम आया है, अगर सेम आया है देन इट इज पैरेलल। तो सेकंड केस में हाँ EF इज पैरेलल टू QR। सिंपल, ओके, इजी, राइट। तो सेकंड का फर्स्ट एंड सेकंड देखा हमने। चलो थर्ड, सेकंड का थर्ड क्या गिवन है, दिस इज 1.28 सेंटीमीटर, PR इज क्या लिखा है PQ। पूरा देखो गड़बड़ हो जाए ना यहाँ पे, ऐसे फॉर्म में तो लिखते जाओ। क्या गिवन है, इन लोगों ने थोड़ा अटपटा गिवन किया है। PQ is equals to 1.28 centimeter and then PR is equals to 2.56 centimeter and say PE is equals to 0.18 centimeter and PF is equals to 0.36 centimeter। ऐसे गिवन है और पूछा है। ओके, हमारा जो अगर बीपीटी हमें लगाना हो तो हमारे पास होना चाहिए PE/QE। तो यहाँ पर PE तो है लेकिन QE नहीं है, तो QE PQ, यस। तो किसको माइनस करके PQ में से PQ को EF में से PE में से, हाँ मतलब PQ में से पूरे बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। ओके, तो PQ में से PE आ जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा EQ और QE मिल जाएगा। और उसके बाद जैसे हमने किया वैसे कर सकते हैं, वो करेक्ट है, प्रोसीजर करेक्ट है। और एक मेथड है क्या, ये भी जैसे मैंने बोला था, हम जो पढ़े वो वन फॉर्म ऑफ बीपीटी है, दूसरा है अनदर फॉर्म ऑफ बीपीटी। क्या, ये भी बीपीटी ही है। कौन सा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं PE इज इक्वल्स टू, वो साइड का क्या हो जाएगा PF। यहाँ पर मैं लिखूं PQ पूरा, तो ये साइड का पूरा क्या हो जाएगा PR। तो देखो PE है, PQ भी है, PR है और कहाँ गया PF है और PR भी। तो ये भी बीपीटी ही है, वन फॉर्म ऑफ बीपीटी। लेकिन ये कैसे आया, बीपीटी तो हमारा ऐसा है नहीं, तो ये आया कैसे, तो वो ऐसे आता है क्या, तुम यहाँ पर लिख सकते हो कि फ्रॉम, ये बीपीटी मत लिखना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखना। फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम we can write what, say PE divided by QE is equals to PF divided by FR। डन, इतना तो हम बीपीटी से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास PE है, PE तो है लेकिन PQ है, QE नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, PE है, इसको पहले उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, रिवर्स। ओके, कैसे, तो देखो QE, क्यों किया रिवर्स अभी बताता हूँ। QE डिवाइडेड बाय PE, इसको उल्टा किया तो ये साइड भी उल्टा, FR डिवाइडेड बाय PF। फिर से QE बाय PE इज इक्वल्स टू FR बाय PF। ये स्टेप समझ में आया, सिर्फ उल्टा किया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट वाली होती तो टूट जाती। हाँ, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड +1 करेंगे। अगर दोनों साइड +1 किया तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे 8 इज इक्वल टू 8 है, फिर यहाँ पर भी +1 किया तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर भी +1 किया तो 9 हो जाएगा। तो 8 इज इक्वल टू 8 दैट इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9। ओके, तो दोनों साइड +1 कर देता हूँ। सो से QE, क्यों करता हूँ अभी पता चलेगा। QE बाई PE +1 इज इक्वल टू FR बाई PF +1।
तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा एलसीएम QE प्लस PE होल डिवाइडेड बाय PE एंड यहाँ पर FR प्लस PF होल डिवाइडेड बाय PF। डन, एलसीएम लिया, समझ में आया। अब QE प्लस PE क्या है, QE प्लस PE दैट इज PQ बाय PE। FR प्लस PR, FR प्लस PF, PF प्लस FR वो क्या है हमारा टोटल PR, तो ये क्या बन गया PR इज इक्वल्स टू PF। देखो ये प्रूव हो गया, उल्टा प्रूव हुआ है, वापस इसको उल्टा कर दो तो वो आ गया ना, समझ में आया। सो ये भी है बीपीटी, हाँ पर डायरेक्टली तुम लिख नहीं सकते, तो ऐसे करके शो कर दो। ये शो कर दिया हमने, अब इसमें तो हमें सारी वैल्यू गिवन ही है। ओके सो अब हमें सारी वैल्यू गिवन है, तो हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो। अगर दिस इज इक्वल टू दिस, ये PQ बाई PE की वैल्यू निकालो। ओके सो से PQ है हमारा PQ बाई PE 1.28 डिवाइड बाई PE 0.18, ऐसा ही है PQ बाई PE 0.18, यस। सो 128 डिवाइडेड बाई 18, 18 के टेबल में आता है 128, याद नहीं है, याद है तुम लोग याद करो यार। तो 18 क्या 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 इसका आंसर 9/64। ओके फिर आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा ना, लेकिन इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले तो 128 डिवाइड बाई 18, 100 चला गया। ओके अब 128 को 18 से डिवाइड करेंगे, सो 18 1 जा 18, 18 2 जा 3 जा 4 जा 18 6 जा, then 8 और 1 1 6 1 2 6, हमारे पास क्या है 1 2 8 है, नहीं चलेगा। ओके सो 6 जा 7 जा 1 2 8 1 2 6 सॉरी 2। ओके पॉइंट, सो हमारे पास पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो हम पॉइंट में नहीं लिख रहे, जितना है उतना ही लिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं लिख रहे। तो 128 और इसका आधा कितना हो जाएगा 164 डिवाइडेड बाई 9 जैसे बताया। ओके यहाँ तक आए, अब उसका फाइंड कर लेते हैं PF डिवाइडेड बाय PR। PF क्या था 0.36 डिवाइड बाय PR 2.56, सो 36 डिवाइड बाय 256 हो गया। ऑब्वियसली नहीं आने वाला है, ये नीचे बढ़ा है। ओके सो ये क्या हो जाएगा 36 को काटेंगे तो हो जाएगा 18 और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 125 और 3 128। ये ऐसा ही आया लेकिन उल्टा आया, तो ये क्या हो गया 9 डिवाइडेड बाई 64, ये 64 बाई 9 आया और दिस इज उल्टा नहीं किया ना, PF बाई PR कर दिया ना, तो PR बाई PF नीचे नीचे यहाँ पे। हाँ वही वही मैं देखने वाला था, यहाँ पर है PR बाई PF, हाँ, वहाँ पे क्या है PF बाई PR। हाँ तो हमने एक यहाँ का ले लिया और एक वहाँ का ले लिया। ओके सो PF बाई PR इज इक्वल्स टू 9/64, देयरफॉर PR, हाँ तो गलती कर दी तो ऐसे ही सुधार दो, अब खींचना नहीं है, ये ऐसा आया है तो देयरफॉर PR बाई PF कितना हो जाएगा 64/9, दिस इज आल्सो 64/9, दिस इज आल्सो 64/9, दैट मींस दे आर पैरेलल। डन, ऐसा करके आंसर लाना, अदरवाइज इससे इजी हो जाएगा वो वाला मेथड जो तुमने बोला माइनस करके आएगा वो। ओके PQ डिवाइडेड बाय जो तुम्हें PE गिवन है तो तुम्हें QE मिल जाएगा, एंड देन अगेन तुम करोगे तो सेम आ जाएगा, एंड देन यू कैन से पैरेलल। तो फिर ये करना क्यों है, ये इसलिए करना है क्योंकि आगे के सारे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होने वाला है। कौन सा कॉम्पोनेंटो, मे बी, नेम मुझे नहीं पता। ओके बुक में तो नहीं लिखा बट हाँ हो सकता है बोलते होंगे, लेकिन ये मेथड बहुत यूज होता है। जैसे तुम सॉल्व एग्जांपल भी यूज करोगे, जैसे कि एग्जांपल 1 ही देखो, तो एग्जांपल 1 में भी ये किया हुआ है, देखो पेज नंबर 126, तो देखो यहाँ पर +1 दोनों साइड किया हुआ है। सो मेथड इज यूजफुल। ओके सो
मे बी क्या कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो भी कहा जाता है, न्यू इंफॉर्मेशन मे बी, मुझे नहीं पता। ओके, बट मेथड का नाम है, यूज कैसे करना है, लाइक दिस, डिविडेंडो एंड कॉम्पोनेंडो। ओके गुड, ओके कॉम्पोनेंडो जो अभी हमने किया, और अगर दोनों साइड -1 करेंगे तो डिविडेंडो, ऐसा ही ना। ओके मे बी, ओके आई विल सर्च ऑल्सो, और पता भी चल गया। ओके चलो ठीक है, समझ में आया। ओके तो दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए। ओ निर्भय आराम से सो, चलो चलो यहाँ पे ध्यान दो। चलो समझ में आ गया। तो वो मेथड से भी तुम सॉल्व कर सकते हो, इट विल बी शॉर्टर वन, दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा, दैट विल बी शॉर्टर वन, वो यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये समझना इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। अब आगे की न्यूमेरिकल में बोलूंगा ना कि अभी जैसे हमने किया वैसे ही हमें करना है, लाइक दैट। आगे के न्यूमेरिकल्स में ये मेथड करनी आएगी। ओके वो तो इजी है, ओके कर सकते हो कोई भी मेथड। तो ये हमारा था सेकेंड न्यूमेरिकल, ये तिथि की वजह से ऐसा सब हो रहा है ना। चलो तो ये हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल था एक्सरसाइज 6.2 का। देन थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। इन फिगर गिवन है भाई, कौन सी है, 6.18 कैसी है, ऐसी है। ये C है, ये A है, यहाँ है M, यहाँ है L, यहाँ है N, यहाँ है B, यहाँ है D. This figure is like this: ALC, AND, AMB. Yes. In this figure, ये है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। क्या है in this figure? क्या? If LM is parallel to CB, if LM is parallel to CB, ये गिवन है, ये गिवन है LM parallel to CB। कहाँ गया है? LM is parallel to CB, ये गिवन आया ना। अब देखो यही पे बच्चे फंस जाते हैं, सब कुछ गिवन लिख देंगे, लिखो, लिखना ही चाहिए, बट पर्टिकुलरली इन दिस टाइप ऑफ ये ट्रायंगल्स के चैप्टर में जो भी कुछ, क्योंकि आगे जाके कंफ्यूज हो जाएंगे हम फिगर को आइडेंटिटी, ये तो इजी फिगर है, इससे भी आगे देखो कैसे कैसे फिगर है सारी। ओके तो फिगर को देख के हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या गिवन है, अरे कुछ नहीं गिवन है, बीपीटी ही है, सब में ही ट्रायंगल है, सब में ही पैरेलल लाइन है। ओके तो फिर कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ ऐसे खिचड़ी बना के दिया हुआ है पूरा। ओके भेल पूरी करते पूरी, सब कुछ ही डाल दिया है। तो इसके लिए ट्रिक क्या करेंगे हम, जो भी गिवन है ना पहले उसमें ही बीपीटी लगा दो। तो ये हमको गिवन आया, हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं, डायरेक्टली दिस इज गिवन तो उसका बीपीटी लगा दो। ओके तो हम क्या लगा देंगे, इन नहीं वो भी मत पढ़ो, ये जो गिवन है उसके बेस पे लिख दो। ओके तो कंफ्यूज नहीं होगे। देखो वो मेथड तो हमारा ही है कि जो गिवन है वो सबसे पहले लिखो, फिर जो फाइंड करना है उसको आइडेंटिफाई करोगे, ये फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है तो अप्लाई करो। अब वो फॉर्मूला में क्या क्या अननोन है उसको पकड़ो, बाकी सारे नोन है, एक ही अननोन है, वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा। कोई अननोन है तो पहले अननोन को ढूंढो, फिर वो फॉर्मूला यूज करो, एंड देन वी विल गेट आंसर। दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल। लेकिन यहाँ पर भी वही मेथड है, मैं तो कर दूंगा, लेकिन तुम जब करोगे तो वापस तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम कैसे सॉल्व करो। ओके तो फिगर वो ऐसी टिपिकल फिगर नहीं लगेगा, अगर कोई भी गिवन हो हमें तो बीपीटी ही यूज करना है, भले ही कितनी ही कुछ भी गिवन हो, तो ऐसे सॉल्व करते जाओ, थोड़ा भी कुछ भी मिले, ये पैरेलल है मार दो बीपीटी। ओके तो यहाँ पे क्या है, LM इज पैरेलल टू BC, मतलब कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे हम, कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, LM इज पैरेलल टू CB है, तो कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, A करेक्ट। इन ट्राइंगल ABC LM is parallel to CB given, therefore क्या लगाएगा हमारा, से AL divided by CL is equals to AM divided by BM, कैसे, BPT।
डन, ओके। अब आगे पढ़ते हैं, ये गिवन है तो हमने इतना लिख दिया। अब आगे पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं? एंड ln इज पैरेलल टू CD। अच्छा, दूसरा आया, एंड ln इज पैरेलल टू CD। ऐसे करोगे तो न्यूमेरिकल बहुत ही इजी लगेगा, इतने इजी लगेंगे ये क्या है ऐसा लगेगा। लेकिन पूरा अगर सॉल्व करने गए तो शायद अब क्या करें, कहाँ आगे बढ़े, वैसा आ जाएगा माइंड। ln इज पैरेलल टू CD, कहाँ गया? हाँ, ln इज पैरेलल टू CD, ओके। तो अब ln इज पैरेलल टू CD, तो अब क्या करेंगे? इन ट्राइंगल ADC, करेक्ट। ln इज पैरेलल टू CD, कैसे? बिकॉज गिवन। एंड देन यहां पर क्या करेंगे हम? हाँ बोलो, अब क्या होगा? an by dc, an by nd, हाँ हाँ, ओके। सो an डिवाइडेड बाय से dn इज इक्वल्स टू, अरे जग रहा है वो, वैसे मजाक मत करो, al by cl, हाँ ठीक है, बिकॉज ऑफ से bpt। हाँ डन। अब देखो ये कर दिया, अब आगे पढ़ते हैं हम, जितना हुआ उतना। अब क्या बोल रहे हैं? प्रूव दैट। अच्छा, ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? am डिवाइडेड बाय ab इज इक्वल्स टू an डिवाइडेड बाय ad, am by ab इज इक्वल्स टू an by ad। दिस वी हैव टू प्रूव। तो ये जो हमने लिखा, इसको तुम नाम दे दो इक्वेशन 1, इसको तुम नाम दे दो इक्वेशन 2। अब देखो am by ab है हमारे पास, ये रहा am by ab एंड an by dn, तो इक्वली प्रूव हो गया al by cl। सो तुम्हें क्या लिखना है? डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, डायरेक्टली प्रूव हो गया, खत्म। am by ab इज इक्वल्स टू an by ad, हो गया, यहीं पे न्यूमेरिकल खत्म। क्यों? क्योंकि दोनों के सपोज al by cl, तो al by cl की एक वैल्यू ये है और al by cl की एक वैल्यू ये है, तो ये दोनों भी इक्वल होगी, तो वो दोनों को इक्वेट करो, वही तो प्रूफ करना था। दैट्स इट। सर वहां पे तो am by bn। नहीं ये देखो ना, लेकिन al by cl है एक, यहाँ पर भी है al by cl, इसको उल्टा लिख दो, इसको ऐसे लिखो al by cl इज इक्वल्स टू an by dn है। डन। मैंने LHS को RHS, RHS को LHS लिख दिया, तो al by cl इज इक्वल्स टू an by dn। तो इसका LHS और इसका LHS सेम है, तो दोनों के RHS भी सेम होंगे, तो दोनों के RHS लिख दिए। वहां पे am by bn और हमने प्रूव किया am by ab। अच्छा, तो प्रूव क्यों ऐसा किया हमने? am by ab नहीं है, वो गलत लिखा है मैंने। गुड। क्वेश्चन में भी am by ab। क्या बात कर रहे हो? तो आगे करना पड़ेगा फिर। am by bm इज इक्वल टू n by dn, ऐसा गिवन है। am by ab गिवन है, अब मतलब करना है an by ad। अरे यार ऐसा कैसे कर दिया इन्होंने? रुको मुझे फिर से देखने दो। ये जो हमने किया है al by cl इज इक्वल्स टू am by bm, सही किया है। ये इसमें हमने किया है an by dn इज इक्वल्स टू al by cl, सही किया है। ओके, अब ये हटाओ। डन। एंड इक्वेशन 1 और 2 के बेस पर पे हम क्या लिख सकते हैं? al by cl को हटाओ, am by bm इज इक्वल्स टू an by, कहाँ गया? an by ab, गलत। am by bm इज इक्वल्स टू an by dn। 1 और 2 पे से हम ये तो लिख सकते हैं। डन। हमें क्या प्रूव करना है? am by ab प्रूव करना है, और हमारे पास क्या है? bm। इतना तो आ गया, ये तो समझ में आ गया। ओके, अब हमें नीचे ab चाहिए। क्या चाहिए? ab। देखो अभी हम वो कंडेमो, क्या था वो? कमेंडो, कॉम्पो है रे, कॉम्पो, कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंडो, ओके, और डिविडेंडो, डेंडो, ओके, चलो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो। हाँ,
अब देखो, अगर मैं यहाँ पे +1 करूंगा डायरेक्टली, ओके, क्यों उल्टा करके +1 करना है ये तुम ध्यान में रखना। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर प्लस करूं, +1 तो ये bm ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे तो am प्लस bm, तो am प्लस bm तो वो हो जाएगा ab, और मुझे मिल जाएगा मेरा ab, लेकिन ab डिवाइडेड बाय क्या होगा, bm। तो तुम्हारा ab तो आ गया, लेकिन am चला गया, अब क्या आ गया, bm आ गया। इसलिए मैं डायरेक्टली +1 नहीं करूंगा, उल्टा करके +1 करूंगा। तो पहले उल्टा कर दे, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, bm बाय am इज इक्वल्स टू dn बाय an। सिर्फ उल्टा किया है, देखो bm बाय am एंड dn बाय an, डन। अब +1 करो, सो bm बाय am +1 इज इक्वल्स टू dn बाय an। Therefore ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, bm प्लस an डिवाइडेड, अभी जो मैंने बोला ये मैंने किया, वो क्यों किया था समझ में आया लास्ट न्यूमेरिकल में, क्योंकि वही यूज आया ना वापस, समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे आ जाएगा am इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस नहीं किया है, +1 dn प्लस am डिवाइडेड बाय an। तो होगा क्या, bm प्लस am, bm प्लस am, तो टोटल क्या हो गया, ab डिवाइडेड बाय am इज इक्वल्स टू dn प्लस an, तो वो क्या हो गया, ad डिवाइडेड बाय an। उल्टा करना है, हाँ उल्टा करना है। वापस रेसिप्रोकल ले लो, जब रेसिप्रोकल लो तो ब्रैकेट में लिखो रेसिप्रोकेटिंग, दैट्स इट, ब्रैकेट में नहीं तो फिर ऐसे ही सीधे सीधे am रेसिप्रोकेटिंग बोथ द साइड, am by ab इज इक्वल्स टू an by ad, एंड फिर हेंस ऐसे स्टाइल में ऐसे, डन, ओके, समझ में आया क्या क्या हमने, पहले ये गिवन था उसके ऊपर से बीपीटी ये लिख दिया, फिर ये दूसरा गिवन था उसके ऊपर से भी बीपीटी लिख दिया। अब दोनों जो लिखा उसमें हमें पता चल गया AL by CL तो दोनों में है, तो फिर हमने बोल दिया AM by BM इज इक्वल्स टू N by DM। लेकिन ये भी प्रूव करना आ सकता है तो हो गया प्रूव, लेकिन ये नहीं प्रूव करना है, यहाँ पे थोड़ा चेंज है, AM के नीचे AB है तो हमारा तो BM है, तो फिर हमें लगा कि +1 कर देंगे। देखो अभी मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, अगर तुमने डायरेक्ट यहाँ पर +1 किया तो क्या होगा, AM प्लस BM +1, तो यहाँ पे LCM लोगे तो क्या होगा, AM प्लस BM डिवाइडेड बाय BM, तो AM प्लस BM क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाय BM। तो तुम्हारा देखो AB तो आ गया, लेकिन AM चला गया और उसकी जगह BM आ गया, वो ना हो इसलिए हमने पहले उसको उल्टा कर दिया, AM बाय BM को कर दिया BM बाय AM, और फिर हमने +1 किया। तो अब क्या होगा, क्योंकि हमें AB तो दोनों साइड से मिलेगा, MB से भी तुम AB बना सकते हो LCM लेकर, और AM में से भी तुम AB बना सकते हो +1 करके LCM लेकर, लेकिन तुम्हें चाहिए क्या वो देखो पहले, ओके। तो इसलिए मैंने उसको पहले रिवर्स किया एंड देन +1 किया, सो दैट आई गॉट माय आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आया। तो ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। फोर्थ, गिवन है फिगर, हाँ कहाँ गई, ओहो टेढ़ी मेरी, छोड़ो मैं बुक में से ही यहाँ पे कहाँ गई बुक, ये न्यूमेरिकल नंबर 4, यहीं पे हम लेंगे, ओके। इन फिगर दिस, अरे यार, ओके, इन फिगर दिस DE is parallel to AC, DE is parallel to AC, तो देखो सिर्फ DE और AC को देखो, बाकी दुनिया भूल जाओ, DE is parallel to AC, डन। अब देखो मैं यहाँ क्लीन नहीं कर सकता तो ध्यान दे देना, क्लीन करूंगा तो सब चला जाएगा, ओके। DE is parallel to AC, तो उसके लिए मैं BPT लिख देता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बोलो जल्दी,
सिर्फ इसके बेस पे बीपीटी लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सर बीडी बाय बीए बी बाई डी ए, क्या बी ए? बीडी बाय डीए हाँ इज इक्वल टू बीई बाय ईसी। वेरी गुड, चलो सो से बी डी डिवाइडेड बाय से डी ए इज इक्वल्स टू बी ई डिवाइडेड बाय से ई सी। समझ में आया सबको? ओके देन ये सेकंड कंडीशन, उसके में बीपीटी लगाओ। कौन लगाएगा? कोई और लगाएगा? लावण्य लगाओ। BF इज पैरेलल टू AE। अब इसको भूल जाओ और किसको याद रखो? किसी और को याद रखो। BF और AE कहाँ गया? ये DF और AE को याद रखो। चलो BD by DA is equals to BF by B कहाँ से? BD by DA is equals to BF by FE. Yes, okay. So BD by DA is equals to BF by FE. दो गिवन था उसके लिए लिख दिया हमने, फ्रॉम द बीपीटी लिख देना है। ओके कर रहे हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 4 प्रूव दैट BE by FE BF by FE व्हाटएवर यार ये गिवन है हमारा। ओके अब इसमें देखो BD by DA भी है और BD by DA भी है दोनों साइड, तो हम बोल देंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 हम ये बोल सकते हैं कि BE डिवाइडेड बाय से EC इज इक्वल्स टू BF डिवाइडेड बाय से FE। तो यहाँ पे BF डिवाइडेड बाय FE इज इक्वल्स टू BE डिवाइडेड बाय EC। हेंस प्रूव्ड, खत्म, कुछ नहीं। फिगर ही डराने वाली है, ऐसे है कुछ नहीं। देखो समझ में आया? ये था उसके ऊपर से बीपीटी लिखा, ये था उसके ऊपर से बीपीटी लिखा, दोनों के एलएचएस सेम है तो दोनों के आरएचएस भी सेम होंगे, वही प्रूव करना है। दैट्स इट। इन्होंने इसको पहले लिखा है और इसको बाद में लिखा है, सेम ही। अंडरस्टूड? सिंपल राइट? देखो दो मिनट के न्यूमेरिकल है, 2 मिनट के, लेकिन समझाने के लिए 2 मिनट में लिखना है, अच्छे से लिखना है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? डन ना? हाँ ओके चलो, तो इसको करते हैं क्लोज। न्यूमेरिकल नंबर 5 इन फिगर, यहाँ पर भी है ये वाली फिगर। ओके चलो, बहुत ही इजी है न्यूमेरिकल सारे। DE is parallel to OQ। चलो DE is parallel to OQ, तुम्हारी सहूलियत के लिए मैं लिख देता हूँ DE is parallel to OQ। लगाओ बीपीटी। चलो कौन बोल रहा है? हाँ बोलो चलो। PE by QE is equals to DP को मैं लिखता हूँ सपोज PD। ओके बाय OD, यस करेक्ट है। ओके देन आगे बढ़ते हैं। DF is parallel to OR। चलो DF ये पैरेलल टू OR। बताओ तिथि, तुम बताओ। PD, देखो तुम अगर यहाँ PD बोल रहे हो तो फिर यहाँ पे PF ही बोलना। ओके फिर यहाँ पे PD और यहाँ पे FP गलत नहीं है, लेकिन फिर तुम्हें कि ये सेम है वो आइडेंटिफाई करने में तकलीफ होगी, तो एक ही पैटर्न फॉलो करना। PD ओके DO ओके इज इक्वल्स टू PF FR करेक्ट। ओके ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन भी हो गई। शो दैट EF इज पैरेलल टू QR। क्या शो करना है? EF इज पैरेलल टू QR। तो देखो यहाँ पर PD by DO है, यहाँ पर भी ये PD by OD है, उसको DO लिख दो, व्हाटएवर PD by OD। तो ये हो गया हमारा क्या? PE by QE इज इक्वल्स टू PF by FR। यही प्रूव करना है, नहीं ये थोड़ी प्रूव करना है। ये आ गया। अब ये क्या है? हमें EF इज पैरेलल टू QR। कहाँ गई ये? EF पैरेलल टू QR। अलग कलर ना EF is parallel to QR। याद करो वो दिन, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके तो
EF इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी नहीं, तुम बीपीटी ही याद करो। अगर EF इज पैरेलल टू QR है तो क्या लिख सकते हैं? अगर है ही तो दोनों साइड्स का PE प्रोपोर्शन सेम होगा। क्या होगा प्रोपोर्शन? बोलो। PE PE by EQ by EQ is equal to हाँ PF PF by by FR. FR। अगर ऐसा है तो ये होगा, दैट इज बीपीटी। अगर EF is parallel to QR then this we can write according to basic proportionality theorem। तो हमें तो ये प्रूव करना है, तो हम कन्वर्स पे जाएंगे। अगर ऐसा है तो ये होगा। हमारे पास ये है देखो PE by QE, ये हम लेके आए PE by QE और EQ is equals to PF by FR। सो ये तो है। अगर ये है so by converse of BPT theorem EF is parallel to QR, that's it। खत्म न्यूमेरिकल। समझ में आया? इसीलिए मैं बता रहा हूं जो पैरेलल है उसका लिख दो, वापस पैरेलल उसका लिख दो। अगर पहले से ऐसे तुम देखा शो दैट अबे ये पैरेलल कैसे प्रूव करें, कंफ्यूज हो जाओगे। फिगर ही ऐसी ऐसी गिवन होगी कि उसमें कंफ्यूजन होगा, नहीं तो कंसेप्ट तो सीधा साधा है, एक ही कंसेप्ट है। पैरेलल हो तो प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन हो तो पैरेलल, दैट्स इट। ट्रायंगल्स ही देखने हैं, तो जहां पर भी तुम्हें प्रोपोर्शनल दिखे तो पैरेलल मार दो, और जहां पर भी पैरेलल दिखे उसको प्रोपोर्शन दे दो। डन? सिंपल। एनी डाउट? समझ में आ रहा है? ओके डन। चलो तो आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6। यस ओके। क्या गिवन है इन फिगर दिस? ये कर रहे हैं ओए ओए। ये न्यूमेरिकल कर रहे हैं 6th वन। कैसे? देखो इन फिगर दिस ABC are the points on OP, OQ and OR, okay respectively, such that AB is parallel to PQ। लगाओ BPT। कौन लगाएगा? अमन तुम लगाओ। चलो AB is parallel to PQ है, इसके बेस पे BPT लगाओ। AB कहाँ है दिखाओ तुम्हें। ये रहा AB और PQ ये रहा। लगाओ BPT। PA by AO by AO is equals to OB by BQ। नहीं उल्टा बोल गए थोड़ा। पहले तुमने PA लिया तो उसके साथ में QB आएगा, और फिर तुमने AO लिया तो उसके साथ में BO आएगा। ओके सीक्वेंस संभाल के तो गलत हो जाएगा। सो समझ में आया सबको? कौन सा ट्रायंगल लूंगा मैं? ये वाले ट्रायंगल में दिस लाइन इज दिस पैरेलल टू AB इज पैरेलल टू PQ, तो उसके लिए BPT लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? से OA डिवाइडेड बाय से AP इज इक्वल्स टू से OB डिवाइडेड बाय से BQ। डन? सेकंड पे आओ। AC इज पैरेलल टू PR। कौन बोलेगा? कोई और बोलेगा? तुम बोलो प्रियंक। AC is parallel to PR is given। बताता हूँ कहाँ है। ये रहा AC और ये है PR। PA by AO ओके। तो हम ट्रायंगल के जो हमारा वर्टेक्स है उससे स्टार्ट करते हैं। तो O से बोलना शुरू करो तो से OA by AP ऐसा होगा, राइट? से OA by AP। ये सेम ऐसे दिखने में लगे ना, देखो OA by AP, इसलिए मैं एक ही जगह से पकड़ रहा हूँ। नहीं तो तुम बोलोगे PA by AO, वो भी सही है, तो PA by AO तो उसको फिर हमें वापस उल्टा करना पड़ेगा। डन? सो OA by AP is equals to OC by CR। यस OC by CR। ये दो गिवन है। शो दैट दिस, ये शो करने को बोला है, उस पे बाद में आते हैं। ये हमें गिवन है। अब यहाँ पर भी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों में OA by AP है, सो वी कैन राइट दैट OB by BQ is equals to OC by CR, राइट? डन? अब यहाँ पे हम आते हैं। अगर ये है तो उल्टा जाते हैं। अगर BC is parallel to QR है तो क्या होगा? BC is parallel to QR given है तो क्या होगा? क्या लिख सकते हैं हम? OB by हाँ बोलो। OB by
बी क्यू OC बाई CR। अगर ये है तो हम बोल सकते हैं कि ये पैरेलल है, तो ये तो है OB बाई BQ इज इक्वल्स टू OC बाई CR। सो दिस वी हैव, ये रहा भी प्रूव किया। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम वी कैन राइट VC इज पैरेलल टू QR। सिंपल है, देखो सारे फिगर अटपटे ऐसे टेढ़े मेढ़े, दोनों में अलग 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 कंसेप्ट, सब में एक। सिंपल, तिथि समझ में आ गया? डन, ओके। चलो क्या लिख रहे हो तिथि? न्यूमेरिकल ही कर रहे हो? अच्छा, चलो थियरम न्यूमेरिकल नंबर 7 यूजिंग द थियरम। अब थोड़ा अलग आया है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। सर हाँ, पानी पीना। पानी पी के आओ और पानी मार के भी आओ मुंह पर। जल्दी हाँ। सेवन 8 9 10 4 न्यूमेरिकल हैं हमारे पास। सिंपल है, राइट? ओके। ऐसे ही सब डराते रहते हैं, ट्रायंगल कुछ नहीं। सो हाँ, ये क्या था? ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है ना, 9th चैप्टर का। ओके, अब आज क्या हुआ? थर्सडे। सो आज का नहीं, डेली टेस्ट नहीं, बीपीटी लिखना था ना, मैं करके आया हूँ ना। हाँ, बट चलेगा, करते रहना तुम। आज बीपीटी, अब आज क्या करोगे? आज ये सारे न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस करना। ओके, देखो करना तो है ही। ओके, पढ़ाई तो करनी ही है रेगुलरली, कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके। तुम्हें पानी नहीं पीना हिमांशु? तो अभी आज लास्ट है 31st, यस। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी को डालो रिवीजन में, तो 4 मंथ आर रिमेनिंग। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 4 मंथ। ओके, ओनली 4 मंथ। तो दिशा, ये साइड की विंडो खुली है क्या? वो नहीं, वो तो वैसे भी नेट वाली है, वो बाहर वाली। हाँ, कल रात को मुझे बहुत मच्छर काटे, फिर पता चला कि एक विंडो ही खुली हुई थी और एसी भी चल रहा था, लो, पूरी रात। तो कूलनेस का भी वेस्ट हो गया और मच्छर काटे नींद का भी वेस्ट हो गया। ओके, चलो। हाँ, 7th वन, यूजिंग द थ्योरम 6.1 मतलब बीपीटी, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। मतलब पहले तो मैंने ट्राइंगल ले लिया और ये है ABC, मिड पॉइंट। मैंने मान लिया कि ये है से P मेरा मिड पॉइंट है। ओके, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है? इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स। ओके, यस। सो ऐसा बोल रहे हैं कि ये P है, वो मिड पॉइंट है, और प्रूव करो कि जो Q है वो भी मिड पॉइंट ही होगा। ऐसे P मिड पॉइंट है, वो गिवन है। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हमें क्या गिवन है? सबसे पहले ऐसा गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू BC। ये गिवन है, ये गिवन है। तो हमारा बीपीटी तो लगा ही दो। जल्दी जल्दी बताओ, कौन बोलेगा? रियांक, तीशा बताओ। चलो, AP अपॉन BP, AQ अपॉन CQ। ओके, डन। अब और बोल रहे हैं कि P इज माई मिड पॉइंट, वो गिवन है, P मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट होगा तो हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख दो, सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, since P is midpoint of say AB, therefore क्या लिख सकते हैं हम? ऐसा लिख सकते हैं AP is equals to BP। मिड पॉइंट होगा तो दोनों सेम हो जाएंगे, ये लिख सकते हैं हम। That is equals to, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल होंगे और वो कितना होगा? से AB डिवाइडेड बाई 2, पूरा का पूरा AB डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ही AP मिलेगा और तो ही BP भी मिलेगा।
तो मिड पॉइंट है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये समझ में आया? मिड पॉइंट है तो हम ये लिख सकते हैं, क्या दोनों इक्वल होंगे, और दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि इक्वल तो होंगे, कितना होंगे, पूरे डिवाइडेड बाय 2, फुल डिवाइडेड बाय 2, तो वो मिड पॉइंट हो गया। डन, इतना गिवन है हमें। अब हमें प्रूव करना है Q मिड पॉइंट है, मतलब दिस इज ऑल्सो, ऐसा ही हम Q के लिए भी लिख सकते हैं। ऐसा प्रूव कर दे तो हम बोल देंगे कि Q इज अ मिड पॉइंट। समझ में आ गया? ओके, तो AP इज इक्वल्स टू BP इज गिवन टू यू। डन, तो हम AP और BP सेम है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखो हमारा जो, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 से। So in equation 1 और ये है इक्वेशन 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? पुटिंग, आगे लिखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। 2 की वैल्यू 1 में डाली, क्या डाली? हमारे पास 1 है AP, तो AP लिख दिया, इज इक्वल्स टू AQ डिवाइड बाई CQ, ये 1 है। 2 की वैल्यू डाली है 1 में, तो 2 में क्या गिवन है? AP इज इक्वल्स टू BP है, तो मैं AP है और अब BP है, तो BP की जगह मैं वापस AP डाल सकता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल ही है। तो यहाँ पे मैंने BP ना डाल के क्या डाल दिया? AP डाल दिया। डन, सिंपल, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला है AP और BP सेम है, तो मैं BP की जगह AP भी लिख सकता हूँ और AP की जगह BP भी लिख सकता हूँ। डन, तो दोनों कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 इज इक्वल्स टू AQ बाई CQ। डन, CQ को ऊपर ले जाओ, तो CQ इज इक्वल्स टू AQ, मतलब कि CQ और AQ क्या हो गया? सेम हो गया। CQ और AQ क्या हो गया? सेम हो गया। और अगर CQ और AQ सेम हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं? Q इज अ मिड पॉइंट। समझ में आया? अगर मिड पॉइंट था उसके लिए हम ये लिख सकते थे, तो अगर वैसा ही मिला है तो हम बोल सकते हैं ना कि Q भी मिड पॉइंट है। दैट्स इट, न्यूमेरिकल ओवर। अंडरस्टूड? अगेन BPT, कंसेप्ट सेम, पूछने का तरीका अलग। अंडरस्टूड? अगर मिड पॉइंट है उसके लिए हम ये लिख सकते हैं, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है दैट मीन्स कि Q इज व्हाट? मिड पॉइंट। डन, श्योर? लावण्या, हिमांशु, डन? वेदांशी, समझ में आ गया ना? ओके, चलो नेक्स्ट कौन सा है? हम 8th। Using the theorem 6.2, prove that line joining the midpoints of any two sides of the triangle. Okay, फिर से ट्राइंगल आ गया। Using the theorem 6.2 मतलब कन्वर्स। Prove that line joining the midpoints of any two sides of the triangle, मतलब यहाँ पर अगेन midpoint है, P and Q are the midpoint। ये गिवन है, ये गिवन है, मिड पॉइंट्स गिवन है। सो मिड पॉइंट है तो हम पहले ही लिख देंगे जो गिवन है उसके बेस पे, AP इज इक्वल्स टू से PB बिकॉज P इज मिड पॉइंट। एंड हम लिख देंगे AQ इज इक्वल्स टू QC बिकॉज Q इज मिड पॉइंट। डन, लिख सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं क्या है। यूजिंग द थ्योरम प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स, तो मिड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। लाइन जॉइनिंग ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है हमें? कि PQ इज पैरेलल टू BC प्रूव करना है। डन, यही प्रूव करना है, हाँ या ना? ये प्रूव करना है। ओके, अगर हमें PQ इज पैरेलल टू BC ऐसा प्रूव करना है, तो अगर ऐसा गिवन ही है, ऐसा मान लो, ऐसा मान लोगे तो इजी हो जाएगा। ऐसा गिवन ही है अगर, तो BPT लगा दो, तो BPT लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? AP बाई
PB is equals to AQ by QC। ये अगर है तो ऐसा लिख सकते हैं, अभी नहीं है तो अगर हमारे पास ये आ गया दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू BC। ये देखो हमें ये प्रूव करना है। डायरेक्टली तुम सोचोगे पैरेलल प्रूव करना है, पैरेलल, अरे कैसे करोगे? ये होगा तो कन्वर्स ऑफ BPT से पैरेलल प्रूव हो जाएगा। तो ये लिख दो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें लाना क्या है। तुम्हें ये नहीं लाना, तुम्हें ये लाना है। ये लाओगे तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा। डन? समझ में आया? तो हमारा जो गोल है उसको क्लियरली डिफाइन करो। डन? ओके, तो ये हमारा गोल है, उसके बेस पे ये हमें मिल जाने वाला है। सपोज तुम्हारा गोल है 95% लाना, तो उस पे ध्यान दो। फिर तुम स्कूल में टॉप ऐसे ही मार दोगे। तो स्कूल में टॉप मारना है वो अच्छी बात है, मारना है, बट उसके लिए करना क्या है, ये करना है। तो उससे फिर आगे बढ़ेंगे। अंडरस्टूड? ओके, हाँ, तो ये हमें लाना है। ओके, और ये हमें गिवन है। ओके, देन ये जो हमें गिवन है उससे हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल्स टू PB है और AQ इज इक्वल्स टू QC है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि AP डिवाइडेड बाई PB इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। AP इज इक्वल्स टू PB है, तो मैंने उसको ये साइड ले आया, तो AP बाई PB करूंगा तो 1 लिख सकते हैं। ये तो करेक्ट है। दिस इज से इक्वेशन 1। नहीं, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ये है इक्वेशन 3। ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख दो फ्रॉम 1। डन? वैसे ही इसको भी लिख सकते हैं, देखो AQ डिवाइडेड बाय QC इज इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। दिस इज 4 Q फ्रॉम 2। डन? दोनों के RHS में 1 है तो सेम है, तो ये भी सेम हो जाएगा। सो फ्रॉम 3 and 4 वी कैन राइट AP बाय PB इज इक्वल्स टू AQ बाय QC लिख सकते हैं। क्यों? किस वजह से लिखा तुमने? 3 and 4। डन? तो ये तो आ गया, AP बाय PB इज इक्वल्स टू AQ बाय QC। Therefore PQ is parallel to BC। क्यों? कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। डन? इतना ही करना है सिर्फ, लेकिन अच्छे से। ये तुम ब्रैकेट में लिखते जाओ या फिर वर्डिंग में लिखते जाओ, लेकिन वर्डिंग में पहले लिख दो, मतलब से जैसे हम लिखते थे सिंस इन ट्राइंगल दिस ऐसे लिख के फिर ये लिखो, या फिर ऐसे ब्रैकेट में उसका रीजन लिखो। बस ऐसे शॉर्ट एंड सिंपल न्यूमेरिकल का आंसर मिल जाएगा। डन? समझ में आ गया? ओके, ये था हमारा कौन सा वाला? 8th वाला न्यूमेरिकल। नेक्स्ट 9th। पेज नंबर 129। ओके, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। भाई ट्रेपेजियम गिवन है, मिल गया ट्रेपेजियम। नाम दे दो ABCD। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। AB is parallel to DC। जैसे ही पैरेलल मिला लगा दो, लेकिन यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि ट्राइंगल नहीं है। ओके, लेकिन ट्राइंगल अगर बने तो लगा सकते हैं। ओके, ये गिवन है हमें। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो भाई ये एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है, एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट O। डन? प्रूव करना है हमें AO बाय BO इज इक्वल्स टू CO बाय DO। AO बाय BO, CO बाय DO, ये प्रूव करना है। दैट्स इट, इतना ही गिवन है। डन? और कुछ बाकी नहीं? बाकी AB by AB is parallel to DC। yes। This is we have to prove। ये तो हमें प्रूव करना है। सॉरी, ये तो गिवन है। This we have to
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज ये न्यूमेरिकल में क्या करेंगे। ओके, तो एकदम इजी मेथड जो है वो मैं सिखा रहा हूँ। देखो एक ही न्यूमेरिकल को मैथ्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कई मेथड्स हो सकते हैं, और मैं तुम्हें सबसे इजी मेथड सिखा रहा हूँ। क्या है, तुम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्ट, क्योंकि हमें हमारा जो फंडा है बीपीटी उसके लिए ट्राइंगल चाहिए, ट्राइंगल मिलना चाहिए। अब यहाँ पर ट्राइंगल तो है, देखो ए सी बी है, देन ए डी बी है, डन, फिर से डी बी सी बी है, और से डी ए सी बी है। ट्राइंगल्स तो मिल रहे हैं हमें, बट पैरेलल लाइन भी तो मिलनी चाहिए। एक पैरेलल लाइन गिवन है, वो तो बड़ी है, ये वो दोनों बड़ी ट्राइंगल, वो दोनों पैरेलल लाइन से मुझे कोई ट्राइंगल नहीं मिल रहा है, राइट? तो हमें कुछ करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। तो मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूं, तुम्हें लिखना है लेट अस कंस्ट्रक्ट अ, ध्यान से सुनो, लेट अस कंस्ट्रक्ट अ पॉइंट ए बी सी डी ई, let us construct point E on AD such that EO is parallel to CD। ये सेंटेंस लिखना है। ओके, मैंने क्या बोला कि EO पैरेलल टू से DC हो जाए, वैसे तुम्हें पॉइंट E कंस्ट्रक्ट करना है। कहां पर? AD पर। सेंटेंस सुना, फिर से बोल रहा हूं, let us construct point E on AD such that EO is parallel to DC। EO DC के पैरेलल हो जाए, वैसे ही मुझे पॉइंट E कंस्ट्रक्ट करना है। कहां पर? AD के ऊपर। डन कर लिया। अगर ये हो गया तो इसके बेस पे हम लगा सकते हैं अब क्या? बीपीटी, क्योंकि ये हमने पैरेलल ड्रॉ किया है, हमने खुद ड्रॉ किया है। ओके, अब कहां पे बीपीटी लगेगा? कौन से ट्राइंगल? सिर्फ मुझे ट्राइंगल का नाम बताओ। इन ट्राइंगल ABD दोनों में लगेगा, दोनों में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया तुम लोगों ने। ओके, तो एक तो लगेगा ABC, तो ADC लेंगे तो दिस पैरेलल टू दिस, क्योंकि हमने अभी वही ड्रॉ किया। और तुमने और क्या पूछा? तुमने क्या बोला दूसरा? इन ट्राइंगल ABD, यस, ADB, डी वाला बीच में रखते, ADB और ABD व्हाटएवर। डन। देखो मैंने पैरेलल किसको ड्रॉ किया है? EO इज पैरेलल टू DC, लेकिन DC इज पैरेलल टू AB गिवन है, दैट मींस वो पैरेलल टू AB भी है। डन। ओके, दोनों को पैरेलल है, क्योंकि वो दोनों तो पैरेलल गिवन ही है। तो मैं एक को पैरेलल ड्रॉ करूंगा तो दूसरे को वो अपने आप ही पैरेलल हो जाएगी। डन। ओके, सो इन ट्राइंगल ADC में अगर हम निकाले तो क्या हो जाएगा? बोलो फटाफट, कौन बोलेगा? ADC, AE by DE, AO by CO लिखो, CO, हाँ, क्योंकि यहाँ से DE लिखा है तो यहाँ से CO। डन। इन ट्राइंगल, दूसरा निर्भय तुम बोल रहे थे, बोलो चलो। इन ट्राइंगल ADB, AD पूरा, AE by ED is equal to BO by OD, BO by OD, यस। तो इसका रीजन क्या है? बीपीटी। इसका भी रीजन क्या है? बीपीटी। डन। हाँ या ना? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आ रहा है कुछ सेम? हाँ, देखो AE by DE, AE by DE, ये देखो दोनों के LHS सेम है। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट AO by CO is equals to BO by OD, राइट? OD को ऊपर ले आओ, नहीं OD को नहीं, BO को, ये BO को यहाँ ले जाओ, उसको वहां ले जाओ। AO तो जहां था वहीं है, BO नीचे आ गया और ये CO ऊपर चला गया और यहाँ पे OD, दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। ये आ गया, प्रूव हो गया, सिंपल। डन, पक्का। और नेक्स्ट वाला इसी का रेसिप्रोकल है, मतलब इससे उल्टा जाना है, कन्वर्स है। क्या गिवन है? द डायगोनल, फिगर यहीं पे है, मैं देखो यहीं से समझा दे रहा हूं, लिखने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा।
द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा मानो नहीं कि ट्रेपेजियम है, तुम मानो कि क्वाड्रिलेटरल है। ओके, सो क्वाड्रिलेटरल ABCD में उसके जो डायगोनल्स है इंटरसेक्ट एट O सच दैट दी AO बाई BO, ये अगेन ये प्रूव करने का था, अब ये गिवन है, ये क्या हो गया, गिवन हो गया। ये न्यूमेरिकल में, कौन से न्यूमेरिकल में, 10 वाले न्यूमेरिकल में, एंड प्रूव दैट, शो दैट ABCD इज ट्रेपेजियम। ओके, तो ये प्रूव करना है। ओके, मतलब पैरेलल प्रूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रेपेजियम हो जाएगा। ट्रेपेजियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो दो पैर होती है पैरेलल लाइंस की, उसमें से एक पैरेलल होती है और दूसरी नॉन पैरेलल होती है, मतलब दो पैरेलल लाइंस की नहीं, दो ऑपोजिट साइड्स वाली जो पैर होती है लाइंस की, उसमें से एक पैर जो है वो पैरेलल होती है और दूसरी नहीं होती है, नॉन पैरेलल होती है। तो यहाँ पे ABCD तो पैरेलल है, लेकिन AD और BC पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल। डन, तो ये हमें प्रूव करना है, मतलब हमें गिवन है ये और हमें उससे ये प्रूव करना है, मतलब ये पैरेलल है, ये प्रूव करना है। ओके डन, चलो तो कैसे करेंगे, हमें तो क्वाड्रिलेटरल गिवन है ये वाला। डन, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, हमें क्वाड्रिलेटरल, दिस क्वाड्रिलेटरल इज गिवन। अब फिर से हम वो सेंटेंस लिख देंगे, कंस्ट्रक्टिंग पॉइंट E on AD such that EO is parallel to DC. EO is parallel to DC. EO is parallel to DC. अब यहां पर गलती ना हो, यहां पर हमें पैरेलल गिवन नहीं है, पैरेलल प्रूव करना है, तो ये EO DC के ही पैरेलल होगा, दोनों का पैरेलल नहीं होगा। दोनों को कैसे पैरेलल होगा, क्योंकि वहां पर तो गिवन था, यहाँ पर गिवन नहीं है, तो यहाँ पर एक ही को पैरेलल होगा। कहाँ पैरेलल होगा, जहां हमने ड्रॉ किया है, तो हमने DC को पैरेलल ड्रॉ किया है। अगर DC को पैरेलल ड्रॉ किया है तो उसके लिए हम अगेन ये लिख सकते हैं ADO में सेम चीजें लिख सकते हैं, EO पैरेलल टू DC है, तो ADC में हम ये लिख सकते हैं, कहाँ गया ADC, ये वाला, दिस वी कैन राइट, राइट। डन, ये हमने लिख दिया। ओके, अगेन वापस वही ट्रायंगल, यही ट्रायंगल कौन सा, ADB। अगर हम ADB की बात करें, सो इफ ADB में ये हमारा, ये हमें ये प्रूव करना है AB इज पैरेलल टू DC, मतलब जो AB है वो DC के पैरेलल प्रूव करना है। वो पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, AB इज पैरेलल टू DC प्रूव करने के लिए हमें प्रूव क्या करना है कि, रुको यार थोड़ा मुझे ही कंफ्यूजन हो रहा है, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है। डन, ABCD, ये हमारा क्या है, O। डन, और मेरे भाई यहाँ ध्यान दो, गिवन क्या है, हमें प्रूव करना है क्या, AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें प्रूव करना है। ओके, गिवन क्या है वो बोलो जल्दी जल्दी, वो AO BO वाला, AO by BO is equals to CO by D. CO by DO, ये गिवन है। ओके, ये तो हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, हमने ये कंस्ट्रक्शन किया सच दैट से EO इज पैरेलल टू DC, ऐसा किया, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AE डिवाइडेड बाय ED इज इक्वल्स टू AO डिवाइडेड बाय OC, राइट, लिख सकते हैं। डन, हाँ या ना, ओके। नाउ हाँ, ये तो हमें गिवन है, ये तो गिवन है ना, अरे हाँ या ना, हाँ, ये गिवन है, तो उसमें हम इंटरचेंज कर रहे हैं क्या, AO बाई, यहाँ ले लेता हूँ CO, और ये यहाँ भेज दिया BO बाई D। डन, CO यहाँ आ गया और BO वहां चला गया। डन, सो AO बाई CO और OC इज इक्वल्स टू दिस। अब ये देखो, AO CO और से CO। डन, ये इसको नाम दे दो से इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आई कैन राइट AO बाई CO BO बाई DO है, तो BO बाई DO
इज इक्वल्स टू AE बाई ED हो गया। डन। कैसे हुआ पता चला? ये और ये सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो वो जिससे इक्वल में है वो दोनों भी सेम हो जाएंगे। सो BO DO और AE बाई ED भी सेम हो जाएंगे। अगर ये लोग सेम हो गए BO और DO, कहाँ गया BO DO, कहाँ गया BO और से DO एंड AE डिवाइडेड बाई ED, अगर ये सेम हो गए तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? इसके लिए मैं लिख सकता हूँ EO is parallel to AB because of converse of BPT theorem। लिख सकता हूँ। देखो ट्राइंगल ये ADB में वही है, ये यही है, ये थोड़ा बहुत हो गया इसलिए मैंने फिर से लिखा। ओके सो क्या EO BO by DO is equals to AE by ED। so in this triangle, ये वाला जो ट्राइंगल है उसमें अगर ये प्रोपोर्शन सेम है then they are parallel। तो ये कन्वर्स ऑफ BPT से हमने प्रूव किया। सो कंस्ट्रक्शन किया था हमने EO is parallel to DC, EO is parallel to DC, और हमने प्रूव किया EO is parallel to AB। ओके तो ये 1 2 इसको ना, ये तो हमारा क्या था, ये तो कंस्ट्रक्शन था। ओके सो इसको नाम देना हो तो नाम दे दो, कंडीशन 1 ऐसा, कंडीशन 1, और इसकी नाम क्या है, कंडीशन 2। सो फ्रॉम कंडीशन 1 and 2 वी कैन राइट दैट AB is parallel to DC। देखो EO DC के पैरेलल वो हमने कंस्ट्रक्ट किया और हमने प्रूव किया कि EO AB के भी पैरेलल है, ये प्रूव किया। ये लाइन इससे पैरेलल है वो कंस्ट्रक्ट किया था, और ये लाइन इसके पैरेलल है वो हमने प्रूव किया। दैट मींस AB और CD भी क्या हो गए, पैरेलल हो गए, और वो लोग पैरेलल हो गए, देयरफॉर ABCD इज ट्रापेजियम। डन। समझ में आया? श्योर? पक्का? दोनों कन्वर्स में ही है न्यूमेरिकल्स। दैट्स इट, आज इतना रखते हैं। अंडरस्टूड? लेकिन सारे न्यूमेरिकल अच्छे से ध्यान में रखकर तुम्हें घर पर कैलकुलेट कर देने हैं। ओके डन। अभी एक ही है एक्सरसाइज, सो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी कंप्लीटेड टुमारो, मोस्ट प्रोबेबली। उसमें थोड़े ज्यादा है न्यूमेरिकल्स बट हो जाएंगे शायद। डन।